केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। जोधपुर में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक हुई। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। पोलो ग्राउंड रातानाड़ा में सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जोधपुर में अमित शाह हैं और जोधपुर में अमित शाह ने एक सम्मेलन को संबोधित किया है, तो वहीं कोर कमेटी की बैठक भी ली है और इसमें पाली, जालौर, बाड़मेर ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर चर्चा की गई है। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह के एयरपोर्ट पहुंचने को लेकर ये जानकारी है। दिल्ली के लिए अब रवाना हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन का उनका ये दौरा खत्म हो रहा है और अब एयरपोर्ट अमित शाह पहुंच गए हैं। यहां से दिल्ली रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। तो आज जोधपुर में कोर कमेटी की बैठक ली है और इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। पूरा फोकस अमित शाह का कार्यकर्ताओं पर रहा है कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की शक्ति होते हैं और इसी शक्ति को अब जनता के बीच जाना होगा और पुरजोर तरीके से अब पार्टी के लिए जो योजनाएं हो या फिर कहें मतदाता जो है उसे मतदान केंद्र तक लाना होगा, जागरूक उसको करना होगा और ये पन्ना प्रमुख हो या बूथ स्तर तक हो, हर लेवल पर जो कार्यकर्ता है उसको जिम्मेदारी अमित शाह ने दी है। और अब इसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। यहां से दिल्ली के लिए रवाना अमित शाह हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए और अब दिल्ली के लिए वो रवाना हो रहे हैं। इससे पहले कल जयपुर में मौजूद थे और कल भी बैठक थी। इसके बाद कल सीकर में रोड शो उन्होंने किया। एक भव्य रोड शो कल रहा। शाम को फिर उन्होंने बैठक ली और तो आपको बता दें इसके बाद जोधपुर के लिए आज रवाना हुए थे और आज जोधपुर में भी उन्होंने बैठक ली है और इसमें पाली, जालौर, बाड़मेर सीटें शामिल हैं। मिशन मरुधरा पर अमित शाह। 4 लोकसभा सीटों को साधने में जोधपुर पहुंचे अमित शाह। पोलो मैदान में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में जीत का मंत्र देते हुए कहा, न्याय सबके साथ होगा, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं होगा। विपक्षी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, कितने ही दल इकट्ठा करने आएगा तो मोदी ही। शून्य और शून्य हमेशा शून्य ही रहेगा। भजन लाल जी नए सीएम बने लेकिन 3 माह में ही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता किया। जब आप जनता के बीच जाएं तो 10 साल यूपीए के और 10 साल मोदी जी के काम बताएं। मोदी जी ने 4 गुना अधिक बजट राजस्थान को देने का काम किया है। अमित शाह ने अशोक गहलोत को चैलेंज देते हुए कहा, यदि आप बेटे को जिताने से फ्री हो जाओ तो मैंने सार्वजनिक रूप से काम का हिसाब दिया है, आप बहस का समय बता देना, मैं मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को आपके पास बहस के लिए भेज दूंगा। और फोन लाइन पर जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज अमित शाह आए, पहले कोर कमेटी की बैठक हुई और इसके बाद उन्होंने संबोधित भी कार्यकर्ताओं को किया है। क्या कुछ खास रहा इनमें, क्या कौन सी तस्वीर खास थी, बताएं। बिल्कुल बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का एक जो है बात कही है। साथ ही उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार पर जो है निशाना साधते हुए कहा कि हमने
पिछले 10 साल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के हित में है, और हम किसी अपने परिवारवाद के खिलाफ हैं। हम जो है एक जनता की सरकार है, जन सेवक की सरकार है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा 370 और एनडीए 400 पार करेगी, तो ये एक लक्ष्य जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को देके गए हैं। चुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अमित शाह ने कहा। इसके अलावा चारों लोकसभा क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता है उनकी भी बैठक ली है आज। इसके अलावा जो जिस तरीके से जो हमलावर रहे कांग्रेस और जो कांग्रेस के नेताओं पर, कहीं ना कहीं आज अमित शाह खुलकर जो है एक अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और अब कितनी देर में अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और दिल्ली के लिए कब रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल, अमित शाह जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो है भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी दिल्ली जाने का जो है कार्यक्रम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली जो है आज एक बैठक होनी है, उस बैठक में भाग लेंगे। तो तीनों अब जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से दिल्ली कुछ ही देर में जो है अपने निजी विमान से यहाँ से रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। जितेंद्र, आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें चाहे वो पाली, जोधपुर, सिरोही, जालौर और इसके अलावा बाड़मेर, इन सीटों का जिक्र हुआ होगा, उसको लेकर क्या कुछ बातचीत सामने आई है? बिल्कुल, देखिए कोर कमेटी की पहले बैठक ली, उसके बाद शक्ति सेवक केंद्र का जो सम्मेलन था उसको संबोधित किया। इन दोनों ही जो है बैठकों के साथ सम्मेलन में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जो प्रधानमंत्री के किए कार्य और प्रधानमंत्री के जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाना और प्रत्येक घर तक पहुंचाने की जो है बात कही है। साथ ही एक लक्ष्य जरूर दिया है कि इस बार जो जिस तरीके से जो लक्ष्य है 400 पार का, वो 400 पार कराने के लिए जो है बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वही जो है सब कुछ करने वाले होते हैं, और उन्हीं पर जो है सरकारें बनती और बिगड़ती है। तो उनको जो एक संदेश दिया है कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, 10 साल की जो सरकार है जो चली है, हमने निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों को जो है अंदर डालने का काम किया है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, युवाओं को कुठाराघात करती आई है, ये सारे संदेश जो है जनता तक पहुंचाने के लिए जो है और खास तौर पर कार्यकर्ताओं के लिए फोकस उनका रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और लाल सिंह हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज फोकस अमित शाह का रहा कि कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी जाए। हालांकि अभी भी वो बूस्ट अप हैं, लेकिन क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है तो कैसे मतदाता को मतदान केंद्र तक लाना है, ये एक मैसेज उन्होंने दिया है। देखिए मेगा, बिल्कुल आज चूँकि लगातार 2 दिन के दौरे को हम देखें, अमित शाह के दौरे को, तो देखिए उन्होंने कहते हैं एक तीर से कई निशान किए हैं। इस दौरे के दौरान जहाँ रोड शो किया, कोर कमेटी की मीटिंग ली, जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित किया। शक्ति केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है मेगा, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। शक्ति केंद्र जो पार्टी ने बनाया है वो कार्यकर्ताओं का वो समूह है जो ज़मीनी धरातल की तस्वीर पार्टी को देता है। क्योंकि प्रदेश की लेवल की कोर कमेटी होती है, इसके बाद आपके विधानसभा, लोकसभा, ये तमाम, और कोर कमेटी के बाद जो नीचे का लेवल होता है शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, यानी कि बूथ लेवल से भी नीचे जो आता है, पन्ना प्रमुख के जो आसपास टिकता है। तो आप देखिए जो ज़मीनी धरातल की तस्वीर वो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के सामने पेश करता है कि वाकई है क्या पार्टी को लेकर, पार्टी कार्यों को लेकर, मोदी के कार्यकाल को लेकर, आपके 3 माह के पिछले 2 डबल इंजन की सरकार को लेकर, आखिर आम जनता क्या सोच रही है, कार्यकर्ता क्या सोच रहा है। ये सारा फीडबैक पार्टी को जब मिलता है तो उसके आधार पर एक रणनीति तैयार की जाती है। मेगा, जब कल भी हम दर्शकों से जुड़े तो एक खास बात देखिए, ये चुनाव कहीं ना कहीं पूरी तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दों की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कल जब रोड शो में हम मौजूद थे, आप पर हम जब आपस में दर्शकों से रूबरू हो रहे थे, तो उस दौरान लगातार जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, मोदी मोदी, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। यानी कि पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि कैसे इस 2024 के चुनाव को राममय किया जाए, भगवामय किया जाए, राष्ट्रवाद के मुद्दों की ओर ले जाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं पार्टी सफल होती हुई नजर आ रही है। और देखिए अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हैं। उन्होंने आज जो मूल मंत्र दिया है जीत का, कि कार्यकर्ताओं का है कि आप जुट जाइए और मोदी मोदी का नाम लेकर आपको जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भारत माता के नारे लगाते हुए मतदान केंद्र पर जाना है और मत देना है। और जो 400 पार का लक्ष्य है, 370 भाजपा और 400 पार एनडीए का जो लक्ष्य है, उसको पाना है। यानी कि पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को जुट जाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही
विपक्ष पर भी काउंटर किया है, क्योंकि तुष्टीकरण का मुद्दा पार्टी लगातार उठाती रही है कि विपक्ष तुष्टीकरण करता है, विपक्ष परिवारवाद करता है। हम पूरे देश को परिवार मानते हैं। वहाँ कुछ नेता अपने बेटों को जिताने की फिक्र कर रहे हैं। कहीं कोई अपने बेटे को जिताना चाहता है तो किसी राज्य में कोई अपने बेटे को सीएम बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। खैर, ये पूरा जो हमला रहा विपक्ष पर, कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर उन्होंने घेरा मेघा, और अपनी जब बात उन्होंने कही तो विकास के मुद्दे उन्होंने गिराए। कई उन घटनाओं का जिक्र किया, कई ऐसे जो साहसिक निर्णय सरकार के रहे उनका जिक्र किया। चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात कर लो, चाहे वो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लीजिए, तो ये तमाम जो मुद्दे जो कहीं ना कहीं एक गर्व करने वाली बात सरकार के लिए हो सकती है, या उनको पता है कि ये मुद्दे जब हम ले जाएंगे जनता के बीच तो उनका फायदा हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 3 दिन का जो दौरा रहा मेघा, तो ये जो दौरा रहा है वो खास तौर पर 5 कल अगर संसदीय क्षेत्र देखें और आज जो जोधपुर है उसके आसपास जो क्षेत्र हैं उनको देखें, उनको लेकर फोकस रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अमित शाह जब आज जोधपुर में मौजूद थे तो जोधपुर में उन्होंने एक और जिक्र किया। वो जिक्र था वोट प्रतिशत बढ़ाने का। अगर आप 2014 में देखेंगे तो जो वोट प्रतिशत था 2019 में वो वोट प्रतिशत और बढ़ गया, लेकिन अब 2024 में वो वोट प्रतिशत 15% और बढ़ाना है। ये एक मंत्र देकर अमित शाह गए हैं। क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। मित्रों, इसीलिए 2014 में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी। और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक